कोई परेशानी न हो। तो कौन खुशी रहे, कौन सा व्रत किया है, इसीलिए व्रत करता है, जिसके कारण तेरे या पुत्रों भी जो है मैं जहर दिया थे तब भी तेरे पुत्र नहीं मरे। इसमें कारण बताओ, इसका सब भेद तुम मुझसे निष्कपट होकर के बताओ, क्यों तुम मेरी सखी हो, मैं तुमसे बता दिया, मैं अपना कपट तो छोड़ दिया कि मैंने जहर दिए तुम्हारे लड़कों को, फिर भी तुम्हारे लड़के नहीं मरे। बताओ क्या कारण है। सब इसका भेद तुम मुझसे निष्कपट होकर के समझा। मैं तेरी बड़ी जो है मैं ऋणी रहूंगी, मैं तुम्हारी बड़ी उपकार मानूंगी। तब रानी कैसे दीन वचन को सुन करके ब्राह्मणी कहने लगी कि रानी सुनो, मैं तुमको 3 जन्म का आहार कहती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा की नहुष की पत्नी बनी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी, हम सखी सखी थे और प्रीति थी। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमसे भी उस उत्तम व्रत को करने के लिए प्रतिज्ञा किया था कि हम लोग भी प्रतिज्ञा की, हम लोग दोनों ने प्रतिज्ञा की है, परंतु उस प्रतिज्ञा को तुमने भूल से छोड़ दिया। फिर मैं मुर्गी बनी, तुम बांदरी बनी, तब भी उस व्रत को मैं करती रही। मुझको उस व्रत के प्रभाव से मेरी स्मरण शक्ति उसी प्रकार बनी रही, मैं व्रत को नहीं भूली। जब मैं मुर्गी की जोनी पाई, तुम बनरिया का रूप पाई, तब भी मैं उस व्रत को मैं करती रही भगवान शंकर का, क्योंकि शंकर भगवान की कृपा से जब मेरा मुर्गी का जन्म हुआ तब भी उनकी कृपा से मुझको सब याद है। और सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल बता दिया, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और सब तुमने राजमद के कारण सब झूठ भूल गई। राजा का मद हुआ, रानी का मद हुआ, घमंड हुआ कि हम रानी हैं, और घमंड होने के बाद तुमने भूल गई, परंतु मैंने इस व्रत को नहीं छोड़ा। फिर जब मैं ब्राह्मण देव के घर में पैदा हुई, तुम राजा के घर में पैदा हुई, तब भी मुझको व्रत याद था उस जन्म का, और मैं करती रही अनवरत। उसी व्रत के प्रभाव से मेरे लड़कों के ऊपर कोई जहर का प्रभाव नहीं पड़ा, और तुमने जो है व्रत छोड़ दिया, खंड कर दिया था, प्रतिज्ञा किया था तुमने सरजू नदी में जाकर। और इस प्रकार से जो है भगवान शंकर का व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है। और तब तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प करो, आपने मन में करो, तो तुझको निधि संतान सुख जो है वो प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर के देवकी ने कहा कि तुम भी ये संतान सप्तमी का करो। रोमफ ऋषि ने कहा तुम भी करो ये व्रत। तब से मेरी माता युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण का, तब से मेरी माता जो है वो निरंतर करती आई, और उसी व्रत के कारण मेरे जो है मामा कंस ने कई पुत्रों को जब मारा, परंतु वो मरे नहीं थे, वो सब आकाश में चले जाते थे। और जब मेरी माता उनसे मांगा भगवान से कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम ईश्वर हो, अब मेरे सभी मरे हुए पुत्रों को ला के दे दो, जो सपान कुमार डाई था, और छठवां जो है बसदेव जी ने, और 8वां कृष्ण भी। तो भगवान कृष्ण जाए करके वहाँ ऊपर से 5 पुत्रों को अपने साथ और बलराम सबको लाए करके प्रेम माता देवकी को दिखा दिया। भागवत में कथा रोमफ ऋषि ने कहा कि तब है मैं इस पुनीत व्रत को मैं अवश्य करूँगी। उस पुनीत को व्रत को, शुद्ध व्रत को फिर चालू कर दिया रानी ने, और नियम विधि के अनुसार वो पूजा करती रही। और राजा ऋषि बोले देवकी, इस पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी को भादों के महीना में, उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी या कुआं में पवित्र जल से स्नान करके, निर्मल वस्त्र, साफ सुथरे हुए कपड़ा पहन करके,
फिर शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति स्थापित करके प्रतिमाओं को सन्मुख सोने चांदी के तारों का या रेशम का एक गड्ढा बनावे और ये बनावे सूत के या रेशम के या चांदी के बनवावे या रेशम के ये चाहे सोने के बनवावे। तो कहा इस प्रकार से उस गड्ढे में 7 गांठे और कहते हैं लगानी चाहिए। इस गड्ढे की धूप दीप और सुगंध से पूजा करके अपने हाथ से जो है और हाथ में भगवान शंकर की अपनी कामना सफल होने के लिए शुद्धि भाव से प्रार्थना करे और 7 पुआ भगवान चढ़ावे, 7 प्रकार के फल चढ़ावे, 7 प्रकार के पंचमेवा चढ़ावे, 7 प्रकार के जो है 7 रोट चढ़ावे और शक्ति सोने चांदी की एक अंगूठी बनवा करके इन सबको एक तांबे के पात्र में रख करके उनका कोटोपचार विधिवत पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दे करने के बाद इस प्रकार से सप्तमी की दिन है देव की यदि इस व्रत को हम नियमानुसार करें तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, भाग्य वाली संतान को उत्पन्न होती है तथा अंत में शिव लोक की जो है प्राप्त हो जाती है। देव की मैंने तुमको संतान सप्तमी के व्रत का संपूर्ण विधान सहित वर्णन किया, उसको अब तुम नियमानुसार करो जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगा। इस प्रकार लोमसी भगवान कृष्ण की माता देवकी से बता करके चले गए और हमारी माता को शिक्षा दे करके चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी इस प्रकार व्रत को नियमानुसार ये जो है करती रही, सब दिन करती रही, छोड़ा नहीं हमारी माता ने। और यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है परंतु पुरुषों को भी संतान सप्तमी का आते हैं वो करने वाला नाश करने पापों का नाश करने उत्तम व्रत है। इसे स्वयं भी करे और तथा दूसरे से भी करावे नियम पूर्वक। जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है वह निश्चय ही जगह यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक भोग धाम जाता है। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। आरती बनाएगा।